दोस्तों, झारखंड राज्य सरकार जो है उसने किसानों का 50-50 हजार रुपए का कर्ज माफ किया है। हालांकि इसकी घोषणा सरकार ने 1-2 दिन पहले ही कर दी थी और मैंने भी आपको DLS न्यूज के ऊपर ऑलरेडी बता भी दिया था। लेकिन आप में से बहुत सारे भाई बहन दोस्त मित्र कमेंट करते हैं कि यार DLS भाई, ये कर्ज माफी या लोन माफी स्कीम का फायदा किन किन राज्यों के लोगों को मिलेगा, किन राज्यों के किसान भाइयों को, और मतलब कैसे मिलेगा, है ना। तो मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये स्कीम है। झारखंड राज्य सरकार जो उसने करीब 9 लाख किसानों के, फार्मर्स के 50,000 रुपए तक की कर्ज माफी का ऐलान कर दिया। ये राज्य सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई और उसमें अहम फैसला लिया गया। सबसे अच्छी बात तो पता है क्या, आजकल आपको पता होगा किसान आंदोलन का मसला भी चल रहा और इस बीच किसानों के लिए ये बड़ी घोषणा होना वाकई में बहुत ही अहम फैसला है सरकार का। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, ठीक है ना। मंत्रिमंडल की इस बैठक में निर्णय लिया गया। राज्य के वित्त मंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि सरकार ने सबसे पहले छोटे किसानों को कर्ज माफी का लाभ देने का फैसला किया है और आगे फिर दूसरे और तीसरे चरण में 1 लाख रुपए और 2 लाख रुपए तक के ऋण लेने वाले किसानों के भी कर्ज माफ करने का प्रयास किया जाएगा। फिलहाल जिन्होंने 50,000 रुपए तक का कर्ज लिया हुआ है तो उनको ये अच्छा फायदा होगा। मंत्रिमंडल ने किसानों की ऋण माफी के लिए 2000 करोड़ रुपए के आवंटन को स्वीकृति प्रदान कर दी है और इस राशि से राज्य के सभी किसानों एवं मजदूरों के किसी भी बैंक के लिए गए 50,000 रुपए तक के कृषि ऋण माफ हो जाएंगे। मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार राज्य सरकार फिलहाल 31 मार्च 2020 तक ऋण लेने वाले किसानों को ही कर्ज माफ करेगी। योजना के तहत एक परिवार से एक ही व्यक्ति का ऋण माफ किया जाएगा, यानी कि एक परिवार में मान लो पति और पत्नी दोनों ने अलग अलग ऋण लिया हुआ है तो फिर उनमें से एक का ही ऋण माफ होगा, है ना। कर्ज माफी के लिए आवेदन करने वाले किसानों से सांकेतिक रूप से 1 रुपए का सेवा शुल्क लिया जाएगा। 1 रुपए का फॉर्म भरने का फीस समझ सकते हैं आप, और फिर ऋण का पैसा DBT के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित कर दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले का कई लोगों ने स्वागत भी किया और कोविड-19 के चलते राज्य सरकार को यह फैसला करने में विलंब हुआ, देरी हुई, लेकिन हमारी सरकार ने 1 साल पूरा होने से पहले ये कदम उठाकर किसानों की मदद करने की अपनी मंशा को स्पष्ट कर दिया। झारखंड, ये कहना मतलब झारखंड के राजनेताओं की तरफ से, और झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह भी बताते हैं कि राज्य में कुल 12.93 लाख किसानों के द्वारा कृषि ऋण लिया गया। इसमें से लगभग 9 लाख किसानों का कर्ज खाता चालू है और शेष खाते गैर निष्पादित संपत्तियों में बदल गए। बाकी दूसरे किसानों के लिए भी कर्ज माफी जल्दी की जाएगी, यह भी सरकार का कहना है। तकरीबन 2000 करोड़ रुपए का ऋण माफ करने का फैसला राज्य सरकार के द्वारा लिया गया। अब कहने का मतलब सिंपली यह है कि अगर आप भी झारखंड के किसान हैं, ठीक है ना, और आप भी कर्ज माफी करना चाहते हैं तो आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर आपको कहां से फॉर्म भरना है, किसको क्या करना। कुछ नहीं करना, आपने ये कर्ज जहां कहीं से भी लिया हुआ है, आपने अगर बैंक से लिया हुआ, ग्रामीण बैंक से, या आपने अपनी समिति से लिया हुआ, पंचायत समिति वगैरह जहां कहीं भी से भी, तो आपको जहां से भी ऋण लिया ना वहां जाना सिंपली और बोलना कि झारखंड राज्य सरकार द्वारा जो 50-50 हजार रुपए की कर्ज माफी योजना है ना, उसके तहत आपको भी एप्लीकेबल करे, ठीक है ना। तो वो आपका एक जो भी फॉर्म वगैरह है वो दे देंगे और सिंपली वो फॉर्म फिलअप करके आपको वहीं पर देना है जहां से आपने ऋण लिया ना, वहीं से। ओके, और भी दूसरे राज्य सरकारों की तरफ से भी जब भी कोई गवर्नमेंट की स्कीम आएगी तो मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर जरूर बता दूंगा। इसके लिए आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि पर्टिकुलर मैं आपके स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आने वाली स्कीमें भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।